दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसे हर महीना आने वाले दो एकादशी, हर महीने को जो दो एकादशी आती है, हर एकादशी बहुत महत्व रखता है। लेकिन चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष के आने वाला ये जो एकादशी है, इसका महत्व और भी बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग के दिन माने समय जो है, आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई भी नहीं है जो हम लोग से छोटा बड़ा पाप नहीं हो जाता है। तो इस पाप से मुक्ति का उपाय है ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का आने वाला एकादशी, जो है पाप मोचनी एकादशी। ये पाप मोचनी एकादशी आप कैसे करेंगे, इसका विधि क्या है, ये मुहूर्त क्या है, इसका पारण समय क्या है, इसका महिमा क्या है, सब विषय में डिटेल्स जानकारी मिलेगा मेरा आज का वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के आने वाला एकादशी को बोला जाता है पाप मोचनी एकादशी। जो पाप मोचनी एकादशी आ रहा है, वो उसका जो डेट है, जो तारीख है, वो तारीख है 15 मार्च 2026 रविवार के दिन। 15 मार्च 2026 रविवार के दिन। तो क्या है इसका निखुत समय, माने क्या बोलेंगे, क्या है इसका परफेक्ट समय, ये एकादशी तिथि शुरू कब हो रहा है और अंत कब होगा। क्योंकि इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला डेट है। इसका शुरुआत अलग हो रहा है, अंत अलग हो रहा है। तो कुछ लोग बोलेगा 14 को करे, कुछ लोग बोलेगा 15 को करे। तो 14 को करना सही होगा कि 15 को करना सही होगा, ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं या जानते हैं कि 14 मार्च को एकादशी तिथि का शुरुआत कब हो रहा है और एकादशी तिथि का अंत माने प्रारंभ कब हो रहा है और अंत कब हो रहा है, ये जानना जरूरी है। एकादशी तिथि का जो शुरुआत हो रहा है, वो हो रहा है 14 मार्च को। 14 मार्च को सुबह 8:15 पर, 14 मार्च को सुबह 8:15 पर एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है। और वही एकादशी तिथि का अंत हो रहा है 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। तो बहुत लोग इसलिए कंफ्यूजन होंगे कि 15 मार्च को पूरे दिन एकादशी है, तो क्या एकादशी के दिन एकादशी ना करे। नहीं जी, एकादशी के दिन 14 मार्च को मतलब पूरे दिन एकादशी है, लेकिन नहीं करना है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए, जिस एकादशी में दशमी का टच होता है। मतलब जो 14 मार्च को एकादशी शुरुआत होगा, वो होगा सुबह 8:15 पर। मतलब जब सूर्य उदय हुआ तो उस समय दशमी था। तो दशमी युक्त एकादशी करना सर्वथा वैध है, एकादशी नहीं करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी करने से अशुभ फल प्राप्त होता है, तो दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। हम लोग को कब करना होगा, 15 मार्च को करना होगा। यद्यपि 15 मार्च को सुबह 9:16 पर एकादशी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये एकादशी उत्तम एकादशी है, क्योंकि इस दिन सूर्योदय भी है और इस दिन द्वादशी का टच भी है। द्वादशी युक्त एकादशी ही उत्तम एकादशी है। तो हम लोग को जो है 15 मार्च को 2026 रविवार के दिन एकादशी व्रत उपवास करना है। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत उपवास करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा नियम फॉलो करना होगा। तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि एकादशी व्रत जो है 3 दिन का होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, 3 दिन तक उपवास नहीं करना है, 3 दिन तक कुछ नियम करना है। तो दशमी के दिन सुबह उठिए और आपका घर का साफ सफाई, पूजा मंदिर का जो है साफ सफाई सब करना है। घर का साफ सफाई करके नहा लीजिए। जल जो है नहाने का, उसमें चाहे तो आप थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल मिला लीजिए। जल शुद्ध हो जाता है, मतलब गंगा नहाने का फल मिलता है आपको। इसीलिए बोला जाता है कि जल में शुद्ध जल ना गंगा जल मिला लीजिए। अगर आप नहीं भी मिला पाते हैं ना, तो नहाते समय जैसे आप बाल्टी में मग से नहाइएगा, तो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते करते नहाइएगा, तो भी आपको माने गंगा का मानसिक स्नान बोला जाता है। इसको करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। उसके बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण
धारण कीजिए, पूजा मंदिर का साफ सफाई करिए, भगवान का जो है अगर आप श्रृंगार सेवा, पोशाक सेवा रखे हैं तो स्नान, श्रृंगार, पोशाक धारण कराइए। आपके घर में अगर शिव विग्रह लक्ष्मी नारायण जी का है, लड्डू गोपाल जी का है, राधा गोविंद जी का है, आप कीजिए। विग्रह नहीं है तो आपके पास अगर चित्रपट है तो चित्रपट को साफ सुथरा करके आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए पूरा रूम में, जो पूजा मंदिर है आपका, आप गंगा जल छिड़के। उसके बाद जो फोटो सब है हमारे विग्रह, आपका चित्रपट सब, उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़काव करके उसको थोड़ा साफ कपड़ा से पोंछिए। आसन में बैठाइए। आपके पास पहले से आसन है तो कोई बात नहीं है तो एक अलग से अगर पूजा के लिए आप एकादशी पूजन के लिए करना चाहते हैं तो एक चौकी रखिए, उसमें पीला आसन बिछाइए और पीला आसन बिछाने के बाद आप क्या कीजिए, अपना जो विग्रह है या जो चित्रपट है उनको स्थापन कीजिए। उनको अच्छा से स्थापन करने के बाद उनको तुलसी अर्पण कीजिए। अच्छा देखिए, और एक चीज जानना होगा कि जो 14 तारीख को एकादशी तिथि जो है सुबह 8:15 पर जो शुरू हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग को अगर तुलसी पत्ता पूजा के लिए जरूरत है तो सुबह सुबह तोड़ के रख लेना होगा एकादशी तिथि शुरू होने से पहले, क्योंकि एकादशी तिथि को तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता। तो इसीलिए माने 14 मार्च को सुबह सुबह तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। सुबह सुबह थोड़ा पूजा पाठ कर लेना होगा। अब क्या करना है कि आपको पूजा करना है, ठाकुर जी का भोग लगाना है। इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा। आपके घर में अगर भोजन सेवा माने प्रसादी सेवा आप करते हैं, भोग सेवा ठाकुर जी का, तो शुद्ध सात्विक भोजन आप बनाइएगा। लेकिन इस बार क्या है, एकादशी तिथि सुबह सुबह शुरू हो जा रहा है 14 मार्च को 8:15 पर। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि एकादशी तिथि शुरू हो जाता है तो चावल का भोजन माने प्रसादी ठाकुर जी को भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पा नहीं सकते। ठाकुर जी को भोजन लगा सकते हैं, आपका घर का कोई परिवार का अगर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बनाते, क्योंकि मेरा घर में जो प्रसाद बनता है वही सब पूरा परिवार लेते हैं। तो हम तो भोजन उस दिन चाहे तो दलिया बना लेंगे या रोटी पराठा पूरी कुछ भी बना लेंगे और वही हम अपना प्रभु को भोग लगाएंगे और वही हम लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस दिन सुबह सुबह एकादशी शुरू हो जा रहा है तो उस दिन चावल का भोजन हम लोग नहीं करेंगे। नियम से एकादशी के दिन भोजन एक बार ग्रहण करना चाहिए और बाकी अगर शाम के समय आप नहीं रह सकते तो थोड़ा दूध फलाहार आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रह पाते, परंतु आपको तो क्या करना होगा, आपको माने भोजन आप लीजिए लेकिन सात्विक शुद्ध भोजन लीजिएगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। नियम तो है भूमि शयन करने का। अगर आप भूमि शयन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा बात है, आप भूमि शयन करिए, और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो शरीर में सुटेबल हो वही करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह नहाना है, अपना घर का जो साफ सफाई करके आप नहाइए, भगवान के मंदिर को साफ सफाई कीजिए, भगवान को अगर जो विग्रह आप रखे हैं उनको आप पंचामृत स्नान कराइए। आपके पास विग्रह नहीं है, चित्रपट है, तो एक पंचामृत बनाइए और मंत्र स्नान कराइए। तुलसी पत्ता ज्यादा तोड़ के अगर आप पहले से रखे हैं तो माला बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, चरणों में तुलसी पत्ता अर्पण कीजिए, भगवान को फल का भोग लगाइए। फल में लोग साबूदाना भी लगाते हैं, कुट्टू का आटा का भी हलवा लगाता है, पूरी कचौरी, ऐसे कोई भी बाधा नहीं है। आप जो भी मन भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो फलाहारी भोजन ही होना चाहिए और आपको फलाहार ही ग्रहण करना होगा। नियम है कि एकादशी के दिन कम से कम 12 बजे तक कुछ भी ना ग्रहण किया जाए, उसके बाद ही फल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई बाध्य नियम नहीं है, चाहे आप 1 बार 2 बार 5 बार भी आप ग्रहण कीजिए, लेकिन फलाहारी भोजन ही ग्रहण कीजिए और एकादशी का व्रत करिए। शाम के समय और क्या है कि सुबह जब आप पूजा कीजिएगा तो संकल्प पूजा और ग्रंथ पठन, नाम जप, सेवा सब कुछ आपको सिस्टमेटिक विधि से करना है। हर बार एकादशी को हम बताते हैं, इसीलिए उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा है। और जैसे शाम होगा तो शाम के समय आपको क्या करना है, थोड़ा सा नहाना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, ठाकुर जी का फल का भोग लगाना है। चाहे तो आप मखाना का खीर और सिंघाड़ा आटा का हलवा ये सब भोग बना के ठाकुर जी को आप भोग लगाइए और संध्या आरती पूजन बहुत अच्छा से कीजिए। थोड़ा सा नाम जप कीजिए और ठाकुर जी का नाम अच्छा से, जब गुरु मंत्र आपका है तो गुरु मंत्र जप कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं। कम से कम कुछ टाइम तक
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और संध्या पूजन अच्छा से करने के बाद आपको जो भोजन है, फलाहारी भोजन जो करना है। और कोई दूध पीते हैं, कोई नहीं भी पीते, वो आपका मर्जी। दूध पीने को कोई मनाही नहीं है, दूध पी सकते हैं। तो एकादशी व्रत का दिन आपको अच्छा से पार करना चाहिए। अब रात के समय नियम है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में रात्रि जागरण करना उतना मन नहीं हो पाता है, तो कम से कम 12-1 बजे तक जागिए। उसके बाद आपको जो है सुबह जल्दी उठ के आपको पारण के लिए पूजा करके पारण करना होगा। तो आगे बताते हैं पारण के लिए। तो आपको अगर जैसे जागरण करना है तो आप अच्छा से जागरण कर सकते हैं। आजकल के दिन में जागरण करना भी उतना कठिन बात नहीं रह गया। जो है फोन, इस फोन को ले लीजिए और इसमें आप जो है भागवत कथा सुनते रहिए, भजन सुनते रहिए, पार हो जाता है समय ऐसा करने से। तो आराम से करना चाहे तो रात पार हो सकता है, और सुबह में एक बार में आप जो पारण करके उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो एकादशी का व्रत कथा है, एकादशी व्रत करने पर एकादशी का व्रत कथा आपको सुबह पढ़िए या संध्या के समय पढ़िए। सुबह पूजा के समय या संध्या के पूजा समय एक बार कम से कम आपको एकादशी का व्रत कथा अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ पठन और नाम जप भी एकादशी व्रत पूजा करते समय करना चाहिए। खाली फल 2 ठो खा लेना ही एकादशी नहीं होता है। एकादशी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, सेवा पूजा सब कुछ अच्छा से करना। अगले दिन होगा जो 16 मार्च को होगा पारण। तो उससे पहले 2 शुभ मुहूर्त बताते हैं। जो एकादशी को आपको पूजन करने के लिए 2 ठो शुभ मुहूर्त रहता है। एक तो है चल चौघड़िया, जो होगा सुबह में 15 मार्च को 8 बजे से लेकर 9 बजे 30 मिनट तक, 9 बजकर 30 मिनट माने 9:30 बजे तक। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आपको 15 मार्च को सुबह इतना बजे से पूजा करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एकादशी तिथि का समाप्ति जो है 15 मार्च को 9:16 पर हो रहा है, लेकिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार हम लोग 15 मार्च को एकादशी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से पूरा दिन ही एकादशी तिथि का मान्यता माना जाएगा, क्योंकि उदय तिथि में एकादशी था। अब उस दिन लाभ चौघड़िया बोल के भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, जो आप सुबह 9:30 से 11 बजे तक है। उस समय भी आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी होगा। अब आते हैं पारण में। पारण कब करना है आपको? पारण का समय है 16 मार्च को। पारण का समय है 16 मार्च को, और 16 मार्च को जो समय है, 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 तक, 6:30 से 8:54 तक पारण का समय है। और पारण करने के लिए आपको कुछ विधि नियम मानना होता है, क्योंकि एकादशी व्रत अगर पूरा करना है तो पारण सही नियम से करना होगा। और पारण करने के लिए आपको क्या करना है? 16 मार्च को सुबह जल्दी नहाइए, अपने घर के शिव विग्रह को अच्छा से पंचामृत स्नान कराइए, पूजन कीजिए और उनको भोग लगाइए। एकादशी का पारण का नियम है कुछ अन्न का बना के भोग देना चाहिए, क्योंकि एकादशी को हम लोग अन्न को ही ज्यादा छोड़ते हैं, अन्न को ही मान्यता ज्यादा है छोड़ने का, इसीलिए। तो आप चाहे तो खीर का भोग बना सकते हो, भोग बना के आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। और टाइम के अनुसार माने समय के अनुसार आपको पारण करना होगा। उससे पहले थोड़ा सा दान दक्षिणा किसी मंदिर में दे के आइए, किसी ब्राह्मण को या कोई नीडी पर्सन को दीजिए। गाय को थोड़ा चारा खिला दीजिए, या कुछ भी जो भोजन है गाय को खिला दीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत या कोई भी व्रत को फल पाना है तो दान जरूर करना चाहिए। तो कुछ कुछ दान सामग्री दक्षिणा के साथ अवश्य कीजिए, और अपने घर के बड़े बुजुर्ग को प्रसाद खिलाइए, सबको चरण छुइए। उसके बाद आप पारण कीजिए। और पारण का समय क्या है? सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:54 के अंदर आपको पारण करना है। एकादशी व्रत 3 दिन का व्रत है, इसलिए एकादश, दशमी, एकादशी, द्वादशी तीनों दिन आपको नियम से रहना होगा। दशमी के दिन भी पूरा एकदम सात्विक भोजन ग्रहण करना है, द्वादशी के दिन भी सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अगर आप द्वादशी एकादशी व्रत तो कर ली है, कहीं यात्रा में है, तो उस समय आप पारण कैसे कीजिएगा? आपके पास तो कोई ऐसा विधि नियम या पूजा करने का सामग्री नहीं होगा, तो उस समय आप अपना मन व्यवस्था करके रखिएगा। थोड़ा एक चावल का दाना, तुलसी पत्ता भी आप ले करके पारण कर सकते हैं। इसका भी विधि विधान नियम शास्त्र में वर्णित है कि अगर आप बाहर है, कोई यात्रा में है, तो आप कैसे पारण करेंगे। कि अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो ऐसा स्थिति में है
हैं तो आप अपने साथ आपको याद रखना चाहिए कि मेरा एकादशी है, हमको द्वादशी का पारण करना होगा। तो यात्रा में साथ में जगन्नाथ देव का महाप्रसाद अगर रखे हैं, चावल का जो होता है वो रखिए, या तो कोई भी नॉर्मल चावल आप लेके तुलसी पत्ता के लेके उसके साथ आपको पारण करना चाहिए। ये है एकादशी का मेन विधि जो 3 दिन तक हम लोग को फॉलो करना चाहिए। हर एकादशी अगर विधि और नियम से हम लोग करते हैं तो एकादशी पूरा पूरा फल देते हैं। सारे व्रत में श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी व्रत, उसमें और फिर पाप मोचनी एकादशी व्रत, क्योंकि ऐसा कोई हम लोग नहीं है जो कुछ पाप नहीं किए हैं। तो पूरा पाप को अगर जीवन में खत्म करना है तो ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को जो एकादशी व्रत का बहुत अच्छा। और इस एकादशी व्रत में 3 अच्छा मुहूर्त भी है, अभिजीत मुहूर्त है, और 3 यज्ञ भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग। तो ये एकादशी में बन रहा है 3 योग बहुत अच्छा, एक है शिव योग, एक सर्वार्थ सिद्धि योग, एक अमृत योग। तो इस दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आप अगर पूजा करते हैं शिव जी का तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इस दिन जो शिव योग बन रहा है तो सभी मनोकामना सिद्ध करने वाला, सभी पापों से मुक्त करने वाला बहुत अच्छा योग है। परिधि योग है, नित्य योग जिसको बोला जाता है, तो बहुत अच्छा योग है। तो ये एकादशी तिथि का जो मेन पंचांग क्या है, तिथि है कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, योग है परिधि योग, शुभ संयोग जो है उसके साथ है सिद्ध योग का, और राशि है जो है चंद्र राशि मकर राशि। इसमें जो क्या राशि है, मकर राशि, मतलब ये जो तिथि है एकादशी का, मकर राशि वाले लोग अगर बहुत अच्छा से पूजा पाठ नियम विष्णु जी के पूजा शिव जी को पूजा कर ले तो बहुत अच्छा इनको फल मिलेगा। और एकादशी के दिन ये जो परिधि योग है, ये बाधा जो भी जीवन में आपका कठिन बाधा आ रहा है, इस बाधा को दूर करने वाला होता है। बहुत अच्छा योग है। तो इसमें बहुत अच्छा से इस योग में अगर मकर राशि वाले जातक या जाति का पूजा करे तो बहुत अच्छा फल उसको मिलेगा। फल तो सबको ही मिलेगा, लेकिन मकर राशि वाला के लिए स्पेशल है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पूजा बहुत अच्छा से कर लीजिए। तो आज का ये जो एकादशी का वीडियो है, जो पाप मोचनी एकादशी का वीडियो, इसका व्रत कथा क्या है उसके लिए अलग और एक वीडियो आएगा, और एकादशी तिथि में और विशेष आप क्या कर सकते हैं उसके लिए भी जरूरत होगा तो अलग अलग वीडियो बनेगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी अच्छा वीडियो हम बनाएं तो आप लोग के पास ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आएगा जब हम अपलोड करेंगे। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।